हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने बात किया था श्रम की गतिशीलता किसे कहते हैं, मोबिलिटी ऑफ लेबर किसे कहते हैं, उसके 3 स्वरूप यानी फॉर्म्स भी देखे थे। इस वीडियो में हम पहले फॉर्म पर बात करेंगे, पहले स्वरूप पर बात करेंगे जिसको बोलते हैं श्रम की भौगोलिक गतिशीलता, जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर। आसानी से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, जब श्रमिक यानी लेबर जो काम करने वाला व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से आ और जा सकते हैं तो इसे श्रम की भौगोलिक गतिशीलता कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं, काम करने के इरादे थे, ठीक है, तो इसको ही हम श्रम की भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। इस गतिशीलता को स्थान गतिशीलता भी कहा जाता है। तो स्थान गतिशीलता बोलिए या भौगोलिक गतिशीलता बोलिए, दोनों सेम है क्योंकि दोनों ही केस में हम स्थान को छोड़ते हैं काम करने के लिए, ठीक है, श्रम पाने के लिए। अब देखिए, ये 2 टाइप्स क्या होता है। जब कोई श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बस जाता है, काम करता है वहीं बस जाता है, तो इसे श्रम की स्थायी भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं। परमानेंट जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे लोग काम करने के इरादे से जाते हैं और वहां पर परिवार के साथ बस जाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परमानेंट जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर, ठीक है, स्थायी भौगोलिक गतिशीलता कहा जाता है। और दूसरा टाइप है अस्थायी। जब कोई श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसता नहीं है और समय समय पर घर वापस आता रहता है काम करके, पैसे कमा करके, तो इसे श्रम की अस्थायी भौगोलिक गतिशीलता कहा जाता है और इंग्लिश में इसे टेम्परेरी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर कहा जाता है। तो ये 2 टाइप्स होते हैं हमारे श्रम की भौगोलिक गतिशीलता के, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आपको समझ में आना चाहिए। अब हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि आखिर ये श्रम की भौगोलिक गतिशीलता होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रायपुर में रहता है, रायपुर से लखनऊ में काम करने आता है, तो इसकी इस क्रिया को क्या कहेंगे, श्रम की भौगोलिक गतिशीलता कहा जाएगा, ठीक है, जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर। मैं बार बार इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा बहुत टर्म्स आपको इंग्लिश में समझ में आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो बस जाता है तो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं बसता है तो अस्थायी रहेगा, टेम्परेरी रहेगा। ऐसे दूसरा टाइप है, कोई व्यक्ति दिल्ली से लंदन में काम करने जाता है तो भाई विदेशों में भी तो जा सकता है, अब्रॉड भी तो जा सकता है, तो इसे श्रम की भौगोलिक गतिशीलता कहा जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे लोग वहां जाकर बस जाते हैं, तो इस केस में उसको बोलेंगे परमानेंट जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर। अगर वहां बसते नहीं है, वापस आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, अगर वो आते जाते रहेंगे तो उसको बोलेंगे टेम्परेरी जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा टर्म है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इकोनॉमिक्स में ये चीज़ समझ में आनी चाहिए।